इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में गंदे पानी पीने से फैले स्वास्थ्य संकट ने गंभीर रूप ले लिया है। दूषित पानी पीने से अब तक 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। वह इस मामले में मौतों के आंकड़े को लेकर भी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बड़ा विरोधाभास सामने आ रहा है। भागीरथपुरा क्षेत्र में बीते शुक्रवार से उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतों के बाद मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नर्मदा की ड्रेनेज पाइपलाइन के कारण गंदा पानी सप्लाई हुआ, जिससे यह स्थिति बनी। क्षेत्र के पार्षद का कहना है कि अब तक इलाके में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ 4 की पुष्टि कर रहे हैं। पार्षद ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद ने कहा कि हम इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हर गली हर घर में जाकर स्थिति देख रहे हैं। कई घरों में शोक का माहौल है। शुक्रवार से लेकर अब तक भागीरथपुरा क्षेत्र में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें कुछ मौतों को नेचुरल कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ के शमशान घाट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, वहां भी 15 मौत दर्ज है। पार्षद ने यह भी आरोप लगाया है कि ड्रेनेज पाइपलाइन को लेकर कई बार प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल इलाके में पानी की सप्लाई जारी है, लेकिन लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी जा रही है। क्लोरीन की गोलियां भी वितरित की गई है और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। हालांकि इलाज के बाद भी कई मरीजों की परेशानी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बावजूद भी लोगों को पेट दर्द, कमजोरी की शिकायतें बनी हुई हैं। पार्षद ने इलाके की पुलिस चौकी के शौचालय को भी इस संकट की एक बड़ी वजह बताया है। उनका कहना है कि शौचालय का टैंक नहीं बनाया गया और उसकी लाइन सीधे नर्मदा जल सप्लाई से जोड़ी गई है। आशंका है कि वर्षों से जमा बैक्टीरिया अब पानी में मिल गया होगा, जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच की बात कर रहा है, लेकिन मौतों के आंकड़े और जिम्मेदारों को लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है। भागीरथपुरा में जिस तरीके का माहौल है, सभी को पता है, सभी इस बात से अवगत है कि अभी तक जो लगातार मृत्यु के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ते जा रही है। हमारे साथ में भागीरथपुरा क्षेत्र के पार्षद अभी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं वर्तमान स्थिति में भैया अभी क्या है। देखिए, स्थितियों में सुधार हुआ है। कल से जो मरीजों की संख्या कम हो गई और मरीज जो आ रहे हैं उनके बीमारी का जो लेवल है वो कम हुआ है। एक बात तो पॉजिटिव है, पर फिर भी पेट में दर्द है, ये बड़ी शिकायत आ रही है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी लोगों में आ रही है। डॉक्टर यहाँ पे लगे हुए सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कल से बहुत ठीक है मामला। लेकिन आज दुर्भाग्य से एक डेथ जो पहले भर्ती थी उसकी गीता बाई की हुई है। डेथ की बात है तो सर सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन जो है वो ये है कि डेथ कितनी हुई है, क्योंकि जो अधिकारी है वो अभी भी 4 डेथों पर ही उलझे हुए हैं। देखो, शुक्रवार से अभी तक जो डेथ हुई है वो लगभग 15 डेथ इस क्षेत्र में टोटल हुई है। अब कुछ चीजें नेचुरल भी लगातार इस क्षेत्र में मतलब शमशान घाट पर रिकॉर्ड देखा जा सकता है, रेगुलर भी कुछ चीजें होती हैं, पर शुक्रवार से अभी तक डेथ जो हुई है वो 15 हो चुकी है। और इसमें कई भी दूसरे भी कारण होते हैं कि जैसे में कोई व्यक्ति शुगर पेशेंट है, लेकिन अगर उसको लूज मोशन हो गया, उल्टी हो गया, तो उसके शरीर में कमजोरी हो जाती है। ऐसे अनेक प्रकार के लोगों में दूसरी बीमारियां भी थी और उसके कारण पर कहीं ना कहीं ये कारण तो है उसका कि उल्टी दस्त लगने के कारण से डेथ हुई है लोगों की। और मेरा ऐसा मानना है कि 15 डेथ जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार। सर, बात उल्टी दस्त की हो रही है, जैसा आपने कहा कि अन्य बीमारी भी है, लेकिन उल्टी दस्त एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की इम्यूनिटी सबसे ज्यादा कम हो जाती है, व्यक्ति इतना वीक हो जाता है। ये मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि जो लोग उल्टी दस्त हुई थे, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी थी, तो जब चूंकि यंग व्यक्ति भी अगर बहुत इम्यूनिटी है, बहुत अच्छा सिस्टम है उनका, लेकिन फिर भी कमजोर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बीमारी पे असर पड़ा है। और उसका जो भी 15 लोग गए हैं विचारों पर, हमारा बहुत दुखद है और बहुत कष्ट है। और निश्चित रूप से इन मौतों को अब स्वीकार करना चाहिए कि उल्टी दस्त का रोल उसमें कहीं ना कहीं है। सर, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, 6 महीने का बच्चा भी है उसमें शामिल, लेकिन जब अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि कितनी डेथें हुई हैं, वो 4 बता रहे हैं। बाकी जो आज एक डेथ हुई है सुबह, वो भी जो है लगातार इलाज के दौरान हुई है। देखो, अधिकारियों का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो उनका उत्तर वही देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये हादसा हुआ है तो लोग अपने स्तर पर, जैसे मोहल्ले का डॉक्टर है तो जनरली लोग मोहल्ले में इलाज करवाते हैं,
अपने डॉक्टर के पास गए, उन्हें दवाई ली, सैकड़ों लोग ठीक हुए। उनमें से ऐसे भी कुछ लोग परिवार रहे कि अपने मोहल्ले के डॉक्टर से इलाज लिया पर वो बच नहीं पाया और घर में डेथ हो गई उसकी। अब स्वास्थ्य विभाग के तो सिस्टम पे आया नहीं वो, ना तो वो क्लिनिक पे आया, ना उनके सिस्टम पे जाके भर्ती हुआ है, तो वहां से डेथ नहीं हुई, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इतनी डेथ हुई। लेकिन चूंकि हम घर घर घूमते हैं, इस क्षेत्र की हमको जानकारी है, लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारे परिवार में डेथ हुई, फोटो छप गए, नाम आ रहे हैं, उसको इनकार कैसे? बात अब की जाए कि रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट है वो कल आई है। स्वास्थ्य अधिकारी से भी चर्चा करी, उन्होंने बोला कि मेरे पास में इस बात की कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई रिपोर्ट आई है। लेकिन कल रिपोर्ट आ चुकी है। कैलाश जी ने भी इस रिपोर्ट के लिए बोला है कि सीवरेज का जो पानी है वो उसके अंदर मिला हुआ था। देखिए, अब रिपोर्ट का जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में जानकारी तो जो लोग ले गए या सिस्टम में जो भी लोग बैठे वही बता पाएंगे ना, कि वो वार्ड में तो नहीं आती, डिस्क्लोज नहीं होता यहाँ पे। ये जो लोग ऊपर बैठे जो जिम्मेदार, उनसे प्रश्न करेंगे वो उत्तर दे पाएंगे। लेकिन आप मानते हैं कि सीवरेज का पानी इसमें मिला होगा? देखिए, मैं जब पार्षद बना तब इस क्षेत्र का जहां हम खड़े हैं उसके दोनों तरफ और यहाँ पर भी ड्रेनेज की बहुत बुरी हालत थी, और ड्रेनेज, नर्मदा, सड़कें, चैम्बर पूरी तरह ध्वस्त थे। और ये मैंने ऑन रिकॉर्ड, मैंने जो लेटर लगाए हैं, मैंने जो प्रस्ताव लगाया उन सब में लिखा है हमेशा ही कि क्षेत्र की लाइनें बहुत खराब है। ड्रेनेज की लाइन नर्मदा में मिलती है, नर्मदा का पानी ड्रेनेज में मिलता है, और बहुत किसी न किसी दिन बहुत बड़ा हादसा होगा, ये लगातार में कहता है। और परिणाम यह हुआ कि 60% एरिया में हम लाइन बदल भी पाए, ड्रेनेज भी बदल दी, नर्मदा भी बदल दी, सड़कें कर दी, चैम्बर ठीक कर दिए, लेकिन 40% एरिया अभी भी बचा हुआ कि उसको ठीक करना चाहिए और उसकी बहुत आवश्यकता है, तुरंत करना चाहिए। मेरे इसके प्रस्ताव लगा रखे हैं, लेकिन मुझे कहते हैं बहुत संकोच है, दुख है, तकलीफ है कि SOR के चक्कर में 4 महीने से कोई टेंडर ही नहीं हुआ। टेंडर नहीं हुआ है, कई फाइलें जो है अटकी हुई है। अब जो सीवरेज का जो लीकेज निकला है वो पुलिस चौकी की जो शौचालय है वहां से निकला हुआ है। ये बहुत पुरानी भी बताई जा रही है, अधिकारियों का कहना है कि बहुत पुरानी चौकी थी। देखो, 1997 में नर्मदा की लाइन डली है, और वो जो लाइन जहाँ पे निकला है वो 1997 में 5 फीट गहरी डली थी। तो जनरली ऐसी लाइनों का कोई भी नहीं बता सकता, कर्मचारी भी नहीं बता सकता कि यहाँ लीकेज हो सकता। और 2003 में चौकी बनी, उसके ऊपर टॉयलेट बनाया था, और वो बाद में टॉयलेट में ये एक टेक्निकल गलती 2003 की है कि टॉयलेट का जो मल मूत्र की निकासी देना चाहिए किसी भी सिस्टम पे, वो वहाँ पाया गया कि वो सब चीजें वहीं होती थी, उसकी कहीं आसपास निकासी नहीं थी और उसमें छोड़ दिया था। तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर कोई बैक्टीरिया जनरेट हो सकता है और वो बाद में फैल भी सकता है। और दुर्भाग्य से वही लाइन जो 30 साल पहले डाली थी उसमें लीकेज हुआ, और मुझे लगता है कि उस लीकेज के कारण कुछ हुआ होगा, तो वो भी एक कारण बना ही होगा। अब आगे जो है किस तरीके से सप्लाई किया जा रहा है पानी, क्या स्थिति है अभी? लोग जो है भागलपुर क्षेत्र के वो कौन सा पानी पी रहे हैं? देखो, उस दिन के बाद पानी हमारे यहाँ सामान्य आ रहा है जैसा पहले आता था, और हम सारे लोग वही पानी पी रहे हैं, बॉईल करके पानी पी रहे हैं। लोगों में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सब लोग बॉईल करके पानी पिए, और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आज भी जो सैंपल लिए हैं उनमें सैंपल सामान्य आए हैं, और सब लोग धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं। फिर भी अगर जिनका मन नहीं बन रहा है, विश्वास नहीं हो रहा, उनके लिए टैंकर से हम सप्लाई कर रहे हैं। जिसको लगता है कि इस टैंकर से भरना, नहीं तो बॉईल करके पिए। 90% लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बॉईल करके पानी पीने लग गए। प्रस्ताव आपने आपका कहना है कि मैंने प्रस्ताव कहीं लगा रखे हैं, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है, रिपोर्ट आगे नहीं आई है, जो फाइलें हैं वो आगे नहीं बढ़ी है। तो क्या अधिकारी जो है जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे कुल मिला के? देखो, ये बहुत सिस्टम के बारे में विचार करने की जरूरत है कि बहुत गंभीर समस्या है। वहाँ 6-6 महीने तक विचार करना पड़ता है, 6-6 महीने तक वर्क ऑर्डर नहीं हो रहे, LOI साइन नहीं हो रहे। ये बहुत चिंता का विषय है, और इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को की है, लेटर लिख के की है। आपके साथ है वो लेटर, आपके जानकारी में है, और इसमें जो भी दोषी होता है उन पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। फिर हमारे साथ भागलपुर क्षेत्र के पार्षद, जिनका कहना है कि हम जनप्रतिनिधि है, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं, जहां पर लोगों के घरों में, कई घरों में जो है मातम देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक शुक्रवार से लेकर अभी तक 15 डेथ इस क्षेत्र में हो चुकी है। और पार्षद का कहना है कि इसका जो डाटा है आप शमशान घाट से भी ले सकते हैं। तो जनप्रतिनिधियों के अनुसार अभी तक भागलपुर क्षेत्र में 15 डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ 4 डेथ हुई है
जो रिकॉर्ड में है। बाकी लोगों से जो है रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कौन से अस्पताल में भर्ती थे, कहाँ चेकअप हुआ है, जबकि लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम उल्टी दस्त से ग्रसित थे हमारे लोग और उसी के कारण डेथ हुई है। अब देखते हैं कि आगे जो है कब तक ये जो मरीजों का सिलसिला है जो लगातार चल रहा है, लगातार रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं और कुछ अगर जो मरीज ठीक होकर भी जा रहे हैं तो उनमें उनको भी अभी भी पेट में दर्द की समस्या बनी हुई है। कब तक ये दौर चलेगा, कब तक मृत्यु के आंकड़े बढ़ते जाएंगे, कब तक मरीजों के आंकड़े बढ़ते जाएंगे, ये देखना है कि आखिर भागीरथपुर में ये दूषित पानी का कहर कब खत्म होगा। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।